हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक वर्क टेक में, जहां मिलती हैं आपको इलेक्ट्रिक से जुड़ी आसान और सटीक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लैंटर में पाइप किस प्रकार डाला जाता है। देखो, आपको वीडियो में सब नज़र आ रहा होगा। लैंटर में जो सामान की जिस सामान की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो आपको देखो नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको बैंड भी नज़र आ रहे हैं और कंसील्ड बॉक्स वो भी नज़र आ रहे हैं और फैन बॉक्स वो भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। देखो, ये कंसील्ड लाइट है 3 इंची की। दोस्तों, जो हमारा लेंटर जो डलता है वो 4 इंची का डलता है, तो ये 3 इंची का बॉक्स होता है। ठीक है दोस्तों, 1 इंची इसके ऊपर माल चढ़ जाता है। दोस्तों देखो, ये कैंट का बिल्कुल हैवी क्वालिटी का लेंटर के अंदर पाइप डाला जाता है, जिससे कि हमारा, क्योंकि लेंटर डालते हैं जो कारीगर वगैरह लेंटर डालते हैं वो भी उस पर पैर रख देते हैं। गलती से वो जानकर नहीं रखते हैं, कुछ जानकर भी रखते हैं, लेकिन इस पाइप का कुछ नहीं बिगड़ पाता है। दोस्तों, अब देखो, ये मैं अपने लड़के के साथ देखो इंची टेप द्वारा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आपको दीवार पर इंची टेप लगाना है। देखो, ये आपको पिलर दिख रहा है, ये लटका हुआ बीम है। इसमें जो दीवार होती है ना, दीवार का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, जो बाहर वाला नहीं, अगर बाहर वाले हिस्से से भी नाप रहे हो, जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों साइड की 4 इंची की दीवार होनी चाहिए, जब आप बाहर के हिस्से से नाप सकते हो। वरना ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन अंदर के हिस्से से ही इसकी नपाई करते हैं। देखो, अंदर का हिस्सा आपको अंदाजे ले लेना है। ऊपर से यहाँ इंची टेप रखा आपने, और दीवार के दूसरे साइड में आपको इंची टेप लेकर जाना है, जिस प्रकार मैं देखो आपको नज़र आ रहा हूँ लेकर आ रहा हूँ। देखो, अभी ये नया लड़का है, अभी इतनी इसे इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे इसे बताना पड़ रहा है। देखो, ये दूसरी तरफ हम इंची टेप लेकर जाते हैं। देखो, ये मैंने यहाँ भी लटका हुआ बीम है। अगर मैं इसमें बाहर की साइड में भी नाप लेता, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हम अंदर की साइड से ही नापते हैं। इलेक्ट्रिशियन अधिकतर अंदर के साइड से ही नापते हैं। देखो, ये कितना इंची आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको देखो नज़र आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जो इसका जो आधा होता है, इसका आधा फिर हमें वहीं एक साइड में पकड़ना है। दोस्तों, अब हमें फिर एक साइड में फिर वहाँ इंची टेप लगाना है दीवार का अंदर के हिस्से पर। और क्या करना है, जो हमने इंची टेप का पूरा साइज नापा था उसका आधा हमें यहाँ पर चौक द्वारा या पेंसिल द्वारा, किसी भी से भी, जिससे कि आपको आसानी से नज़र आ जाए, वो हमें यहाँ निशान लगा लेना है। जिस प्रकार मैं आपको निशान लगाता हुआ नज़र आ रहा हूँ। ये आधा पार्ट हो चुका है। ये हम फैन बॉक्स का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, अपना अगर आपको मिस्टेक होगी हो आधा यानी कि 2 डिवाइस करने में, तो आपको 20 सेंटर में पकड़कर फिर दूसरी साइड में भी नाप लेना है। अगर आपका ठीक आ जाता है तो ओके है, वरना नहीं तो अगर आपका एक बार में अगर आपको मिस्टेक हो रही है कि ये शायद इतना नहीं है, तो आपको दोनों पार्ट आधे रखकर आपको दोबारा नाप लेना है। अब क्या करना है, इसी तरह हमें क्या करना है, पीछे की फिर एक दूसरी साइड पर इंची टेप लगाना है अंदर की दीवार पर, और फिर दूसरी तरफ इंची टेप लेकर जाना है। ये एक कमरे का मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हमें अंदर का हिस्सा नापना है। तो कोई अब पिलर आ रहा है, इतना हिस्सा यहाँ खाली है, तो हमने साइड से अपना अंदाज़ा लगा लिया है, ये इतना बैठ रहा है। देखो, 158 इंची ये बैठ रहा है। अब 158 का आधा हमें दो बार डिवाइड कर देना है। इसका आधा बैठेगा 79। दोस्तों, इसका आधा जो पार्ट्स बैठा है वो बैठा है 79। अब हमें क्या करना है, ये पीछे फिर इसी प्रकार हमें पकड़ना है। इसी तरह पीछे वाली दीवार पर अंदर के हिस्से में क्या करना है, यहाँ लाना है सेंटर में 79 पर हमें निशान लगा लेना है। देखो, अब हमने ये निशान लगा लिया। अब हम दोबारा भी इसी तरह नापते हैं। यहाँ बीच में लगाकर इंची टेप रख के
वहाँ पे देखते हैं कि 79 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो हमने, देखो आपको नज़र आ रहा होगा 79 ही आ रहा है। इसी तरह आपको सेंटर का निशान लगा लेना है अगर आपको डिवाइड करने में अगर दिक्कत या परेशानी आ रही है। और इससे बहुत ही अच्छा तरीका है, दोनों तरीके से हमारा सेंटर भी हो जाता है कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। क्योंकि लेंटर एक बार डलता है, फिर हम इसे तोड़ के दोबारा ठीक नहीं कर सकते। फास्टनर लगाते हैं वहाँ हमें दिक्कत आती है। फिर हमें करना है इसी प्रकार सीधी हमें निशान खींच लेना है। देखो जहाँ भी ये सेंटर बैठा है, देखो जहाँ ये प्लस बन गया बीच में, ये समझो यहीं हमें फैन बॉक्स हमें आसानी से लगा देना है। अब हमारे फैन बॉक्स का सेंटर हो चुका है। अब हमें देखो क्या करना है दोस्तों, ये हमने उठा लिया कंसील्ड लाइट। देखो ये 3 इंची की होती है। ठीक है, आपको ये कंसील्ड लाइट है जो ये 3 इंची की नज़र आ रही है। 3 इंची की कंसील्ड लाइट होगी और इसके ऊपर 1 इंची मसाला चढ़ जाता है। वैसे कंसील्ड लाइट कोई हैवी क्वालिटी की कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंटर में तो खुद ही ऑटोमेटिक फिर जगह बन जाती है। क्योंकि सिर्फ हमारा जो मेन मकसद होता है जगह बनाना होता है, वो जगह बन जाती है। कुछ क्या करते हैं मालिक लोग, वो बोलते हैं नहीं हैवी लगाओ, हैवी लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हैवी भी लगाओ। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको दीवार में जब आप पाइप कंडक्ट करते हो, दीवार में बक्से हैवी होने चाहिए, क्योंकि वो गल जाते हैं तो फिर वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। अगर ये हमारे लेंटर में गल जाएंगे तो हमें ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें कमरे का साइज का हिसाब देखना है कि हमारा कमरा छोटा है या बड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमें उसी तरह उसी हिसाब से हमें कंसील्ड लाइट का साइज बनाना है। अगर हमारा कमरा 10 बाई 10 का है तो हम 10 बाई 10 का है या 10 बाई 12 का है या 12 बाई 12 का है। ठीक है ना। अगर आपके रूम में एक फ़ैन बॉक्स आ रहा है सेंटर में, साइड में लगभग 7 फुट या 6 फीट की जगह बच रही है या 5 फीट की जगह बच रही है, तो हम 2 फीट पर हम 2 फीट पर अपनी कंसील्ड जो लाइट होती है 2 फीट पर हम आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं जो लाइट यहाँ पर लगाऊंगा 2 फीट पर लगाऊंगा 24 इंची। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है फिर इसी तरीके से बाहर के हिस्से पर हमें इंची टेप लगाना है और 24 इंची पर निशान लगा देना है दोनों साइड से इसी तरह। तो वो जहाँ सेंटर बैठ जाए, देखो यहाँ सरिये के नीचे सेंटर बैठ रहा है, यहाँ चौक से। वैसे आपको निशान लगाने के लिए चौक ही आपको बेहतर जरिया है, क्योंकि चौक से हमें बड़ा बड़ा निशान आसानी से नज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा प्लस बन गया, यहाँ हमारी एक कंसील्ड लाइट आ जाएगी। अब देखो मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, जब भी आपके समझ में आएगा। आप अगर नए इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रिक के काम से रिलेटेड वीडियो देखते हो या इंटरेस्ट रखते हो, देखो ये हम 24 इंची, देखो अंदर के हिस्से पर इसी तरीके से हमें 24 इंची दोनों साइड से दीवार के सिरे से पकड़कर निशान लगा लेना है। जहाँ भी हमारा सेंटर बन जाए वहीं हमें लाइट लगा देनी है। देखो आपको ये सरिये नज़र आ रहे होंगे, आप सोचोगे ये सरिये है, थोड़ा कंसील्ड लाइट थोड़ी साइड में रख दो। नहीं दोस्तों, साइड में नहीं लगानी है हमें, वरना हमारा आउट सेंटर हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो हमें किस प्रकार ये सरिये हटाने हैं। ठीक है, क्योंकि अब वरना हमारा जब लेंटर खुलेगा तो नीचे हमें बहुत ही बुरे ये नज़र आएंगे, क्योंकि सेंटर आउट हो जाएगा। तो को सेंटर आउट तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, आधा इंची 1 इंची, क्योंकि जब सरिया उठता है, सरिये को उठाते हैं, लेंटर में माल डलता है, तो ऑटोमेटिक ही खुद ही कंसील्ड लाइट वगैरह ये कुछ आधा इंची, पौने इंची, 1 इंची तक आउट हो जाती हैं। लेकिन उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतना सेंटर से आउट नहीं हो पाती हैं। अब देखो ये मैं तीसरी कंसील्ड लाइट का निशान लगा रहा हूँ 24 इंची पर। आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने तीसरी लगा दी। अब दोस्तों हमें हथौड़े की सहायता से देखो सरिये हटाने हैं, किस तरीके से हमें ये सरिये हटाने हैं। देखो ये जो सरिये आ रहे हैं, जो प्लस के नीचे आ रहे हैं, जो हमारा ये प्लस बना है लाइट का सेंटर का, बस वहाँ से हमें 2.5-3 इंची ये हथौड़ा मारकर सरिये मोड़ देने हैं, या ये साइड में हो जाएंगे। खुद ऑटोमेटिक जगह बनानी है हमें। ये इस प्रकार देखो जैसे मैं आपको करता हुआ नज़र आ रहा हूँ।
ये हमारी जगह बन चुकी है। थोड़ा साइड साइड में और बार देना है, जिससे कि सरिया उधर को भागे नहीं, वरना लाइट हमारी टेढ़ी कर देगा। और लाइट तो टेढ़ी करेगा ही, साथ में अगर पाइप से कंसिड लाइट बाहर होगी, फिर हमें लास्ट में जब हमारा वायरिंग का नंबर आएगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेंटर काटना पड़ेगा, और उसमें गलती होगी, ये आगे तक के लिए उसमें नुक्स आ जाएगा। अब दोस्तों हमें देखो लेंटर का वायर लेना है, और ये सरिये को इस तरीके से हमें बांध देना है। वो इसलिए जिससे कि ये सरिये इधर को भागे नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर सरिया इधर को भागेगा तो कंसिड लाइट में से पाइप निकल गया तो हमारी उसमें आगे तक के लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी, और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब हम वायरिंग करेंगे तो हमें लेंटर तक काटना पड़ जाता है। इस तरीके से हमने सरिया बांध दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें चारों लाइटों में जगह बना लेनी है। देखो एक लाइट की जगह बन गई। आपको एक लाइट और दिखा देता हूँ, वरना देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो दोस्तों, अब इसी तरीके से देखो हमें प्लस के नीचे से सरिया हटानी है, चाहे वो नीचे वाला सरिया हो या ऊपर वाला सरिया हो प्लस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, टांग हमेशा अपनी साइड में रखनी है। अगर सरिये में नहीं लग पाया हथौड़ा तो सीधा हमारी टांग में ही लगेगा। इस तरीके से हमें काम करना है, जिससे कि हमें भी नुकसान नहीं पहुंच पाए। कभी कभी हथौड़ा मिस्टेक हो जाती है, हथौड़ा सरिये में नहीं लग पाता है, खाली चला जाता है, तो सीधा क्या होता है, हमारी टांग में लग जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो मैंने ये भी तार से बांध दिया है, ठीक है दोस्तों। ये आ गई हमारी दूसरी लाइट, ठीक है। इसी तरीके से हमें चारों लाइट कर देनी है दोस्तों। अब आई हमारे फ़ैन बॉक्स की बारी। फ़ैन बॉक्स को भी हमें इसी तरह जगह बनाकर साइडों से ये तार से बांधकर हमें फ़ैन बॉक्स भी इसी तरह सेंटर में रख देना है। देखो ये आ गया हमारा सेंटर, ठीक है दोस्तों। जो ये फ़ैन बॉक्स के सरिये, जो हमारे साइड में सरिये होते हैं जिस पे हमारा फ़ैन लटकता है, ये बस ये कुंदे ध्यान रखना है, ये खाली नहीं रहें, ये सरिये के ऊपर ही रहने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और फिर हमें ये भी जाल भी हमें साइड से बांध देना है, जिससे कि ये सरिया नहीं आ पाए और फ़ैन बॉक्स का सेंटर ख़राब नहीं हो, वो सेंटर से आउट नहीं हो पाए। आपको जिस तरह मैं वीडियो में बांधता हुआ नज़र आ रहा हूँ सरिया, ठीक है। ये हो चुका है अब हमारा सेंटर फ़ैन बॉक्स का। अब नंबर आता है हमारा पाइप लगाने का। देखो ये मंडल मैंने आरी के बिलेट से काट दिया है, ठीक है। हैवी क्वालिटी का ये पाइप है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, ये फ़ैन बॉक्स के सेंटर पे हमें पाइप रखना है, ठीक है। और हमें फिर चारों कंसिड लाइट नाप लेनी है इसी प्रकार। ये सेंटर में बैठेंगे, देखो चारों की चारों, देखो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, आपको रखता हुआ नज़र आ रहा हूँ। देखो एक पाइप काटा मैंने सेंटर का, कंसिड लाइट पर रखकर और फ़ैन बॉक्स के सेंटर में रखकर, ये आपको देखो चारों तरफ नज़र आ गया दोस्तों। ये जो पाइप होता है ना, ये कंसिड लाइट के जितना आपको पीछे तक जहाँ पाए उतना मिला देना है। और फ़ैन बॉक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची या 1 इंची या 1.5 इंची या 2 इंची, क्योंकि फ़ैन बॉक्स में चारों सारे उसमें फैल जाता है ना ये पाइप, तो उसमें इतनी जगह नहीं रह पाती, पूरा नहीं मिल पाता, और बीच में ये सरिया अड़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंची या 2 इंची पहुँच पाता है। इसी तरीके से हमें ये चारों कंसिड के लाइट पाइप काट कर ये हमें फिर ने चारों पाइप बराबर कर लिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, हमें मालिक से अखबार ज़रूर मंगा लेने हैं। यहाँ हमें अखबार फ़िलहाल अभी मिल नहीं पाए हैं, अभी लड़का लेने गया हुआ है, तो हमें अभी फ़िलहाल हमने गत्ता या पाइप की पिन्नी कुछ भी हो, इसके पूरे के अंदर हमें भर देने हैं कागज़, ठीक है। और हमेशा कंसिड लाइट पर ध्यान रखना, हमेशा कंसिड लाइट बोलना कि आपको ये जो ढक्कन होते हैं ना, जो छेद होते हैं, ये सारे बंद वाले होने चाहिए। बहुत से क्या होते हैं, ये कंसिड लाइट के छेद ये जो है तो ये सब खुले होते हैं, इसमें कोई सिक्के वगैरह लगे नहीं होते हैं, सब पहले ही तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमें जिस पाइप में हमें लगाना है जिस वो जगह खोलकर हमें पाइप लगा देना है,
पूरा पीछे तक जितना जा पाए, और अच्छी तरीके से हमें इसके अंदर कागज़ भर देना है, बिल्कुल भी जगह इसके अंदर खाली नहीं रह पाए। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे जाल उठेगा, कम से भी कम 1 इंच ये जाल ऊपर को उठ जाएगा, तो क्या होता है, ये कंसिड जाल के साथ में कंसिड भी ऊपर उठेंगी। ठीक है, एक जाल के साथ में कंसिड भी ऊपर उठेंगी, तो इसके नीचे जगह बन जाती है। जगह बन जाती है तो इसके नीचे मसाला पहुंच जाता है। मसाला पहुंच जाता है तो फिर सीधा कंसिल्डो में भी मसाला भरता है। इसलिए कंसिल्ड के अंदर बिल्कुल नीचे तक आपको कागज़ भर देने हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात यह है, जिस टाइम पे इस पर तार बांधने का नंबर आएगा, अभी आपको तार बांध कर भी दिखाता हूँ मैं। जिस टाइम पे इसमें तार बंधेगा, बिल्कुल ही नीचे इसमें खींच कर तार बांधना है, जितना बिल्कुल सरिये से पाइप मिला देना है बांध कर, और बिल्कुल सिरे पे भी आपको तार नहीं बांधना है, थोड़ा 4-5 इंच पीछे बांधना है तार, जिससे कि पाइप पूरा उससे सरिये से मिल जाए। और ऊपर वाले दूसरी बात, एक चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान रखना है, पाइप जो आपको बांधना है सरिये पर, वो ऊपर वाले सरिये में नहीं बांधना है, वो नीचे वाले सरिये में बांधना है, जिससे कि पाइप नीचे को जाए, ना कि ऊपर को आए पाइप। क्योंकि जो आरसीसी का लेंटर डलता है तो उसमें जाल बनता है डबल, ठीक है ना, उसमें ऊपर भी जाल रहता है और नीचे भी जाल रहता है, तो पाइप उसके बीच में से जाना चाहिए। यानी कि एक सरिया जैसे नीचे बिछा होता है ना, चाहे उसके ऊपर 2 सरिये हों या 3 सरिये हों, बिल्कुल बस नीचे वाला सरिया छोड़ना है। नीचे वाले सरिये पे आपको पाइप बिछाना है, और नीचे वाले सरिये से ही आपको पाइप तार से बांधना है, बिल्कुल सरिये से मिलाकर। देखो दोस्तों, ये चारों हमें फिर कंसिड लाइट इसी तरीके से हमें बांध देनी है। इसमें देखो, कहीं मैं किसी कंसिड लाइट में मैं पिन्नी भर रहा हूँ, किसी में मुझे गत्ता मिल रहा है, मैं गत्ता भर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे अखबार आ नहीं पाए हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अगर अखबार के चक्कर में रहूँगा तो मेरा काम और लेट हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको देखो कंसिड में देखो किस तरीके से पिन्नी भर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। और आपको इसके नीचे हल्का हल्का बदरपुर और डाल देना है अपनी निशानी के लिए। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, इसके नीचे बदरपुर डाल देना है, क्योंकि बदरपुर से है ना वो कच्चा रहता है वहाँ का हिस्सा। तो आप जिस टाइम पर सेटिंग खुलेगी, आपको वायरिंग करने का नंबर आएगा, तो आप आसानी से कंसिड लाइट हो या फैन बॉक्स हो, उसको आपको एक आध हथौड़े में ही वो आसानी से खुल जाएगा, और आपकी पहचान भी बनी रहेगी कि यहाँ पर हमारी लाइट है। क्योंकि जब हम लाइट डालते हैं, हम हो सकता है हमारे ध्यान नहीं रह पाए कि हमने 2 फुट पर डाली है, 24 इंची पर डाली है, 30 इंची पर डाली है, या 20 इंची पर डाली है लाइट, क्योंकि उससे हमारी पहचान भी हमें आसानी से पता चल जाता है यहाँ हमारी लाइट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमें चारों लाइटें की पाइप डाल देना है। अब दोस्तों, अब नंबर आया है जो दीवार पर हमें पॉइंट उतारने हैं। दोस्तों देखो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, दीवार पर पॉइंट हमें चार दीवार हैं, हमें चारों दीवारों पर पॉइंट उतारना है। वो इसलिए उतारना है क्योंकि कौन सी दीवार पर हमें स्विच बोर्ड उतारना पड़ जाता है, पावर का उतारना पड़ जाता है, पावर बोर्ड, बैट पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जो हमें दीवार पर उतारने पड़ते हैं। क्योंकि फिर हम झीरी तो इतनी लंबी घुमाएंगे नहीं, अगर हम एक ही पॉइंट दीवार पर उतारेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, पहली दिक्कत तो ये होगी कि हमें झीरी बहुत ज़्यादा काटनी पड़ जाएगी, वही चारों तरफ घुमानी पड़ जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, अगर जो बीम होते हैं, कुछ बीम बाहर भी निकले होते हैं, क्योंकि 4 इंची की दीवार होती है, तो उसमें कम से कम 9 इंची का बीम डला होता है, तो कोने से वो बाहर होता है। वहाँ अगर हमने एक पाइप उतार दिया तो फिर हम दीवार पर झीरी किस प्रकार घुमाएंगे, किस तरीके से घुमाएंगे हम दीवार पर झीरी, क्योंकि बीम तो बहुत हैवी होता है, इतना काट नहीं पाएंगे। और पाइप, दूसरी बात ये, अगर बाई चांस जुगाड़बाजी करके हमने लगा भी दिया तो उसमें बैंड बहुत ज़्यादा डल जाएंगे, तो फिर हमें वायर घुमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हमें दोस्तों चारों दीवारों पर ही पॉइंट बैंड उतार देने हैं, जिससे कि लाइट पॉइंट भी बन जाएगा और स्विच बोर्ड भी बन जाएगा। दोस्तों देखो, जो हमारे बीम के अंदर जो हमारे पॉइंट होते हैं, जो जैसे कि ऊपर दीवार नहीं दिखती है, उसके अंदर 9 इंची का या 12 इंची का बीम होता है।
वहाँ हमें देखो एक सरिये का टुकड़ा लेना है, 12 इंची का हो, 15 इंची का, जो हमारे आसानी से चल जाए, क्योंकि यहाँ हमारी इतनी लंबी छेनी तो काम करेगी नहीं। हमें सरिया ले लेना है मोटा सा, वो हमें सरिया रखकर एक बैंड की जगह बना लेनी है। देखो जिस तरह मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी छेनी तो मेरे पास है नहीं जो 15 इंची के नीचे बीम में मैं चला सकता हूँ। एक सरिया ले लेना है गोल, उसमें चाहे ये नहीं हो कि नीचे से इसमें धार बनी हुई हो, कुछ भी हो, भाई ऐसी हो जो सरिया कटा हुआ होता, नॉर्मल सरिया, ऐसी सरिया हो। ठीक है ना दोस्तों, बस उसी से आपको अपनी बैंड की अच्छे से जगह बना लेनी है, जिससे कि आपको नज़र आए हाँ हमारा पाइप इसमें 1 इंची का आसानी से उतर जाएगा। जिस तरीके से देखो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ सरिये द्वारा होल मारता हुआ दीवार के अंदर, 1 इंची में इसके अंदर पाइप उतारूँगा। इसमें हमें सरिये से कोई दिक्कत नहीं आती है, और सरिया सरिया लंबा गोल होता है तो वो हल्की छोटी मोटी जगह में भी आसानी से चला जाता है और आसानी से हमारी जगह बना देता है। हमें जो लाइट पॉइंट उतारना है बिल्कुल सेंटर में उतारना है। वो सेंटर में हमें इसलिए उतारना है क्योंकि हमारी जो दीवार पर लाइट पॉइंट आए वो नीचे सेंटर में ही बन जाएगा। अगर हमने ये लाइट पॉइंट अगर दीवार के सेंटर में नहीं उतारा, तो अगर हमने इधर 4 इंची या 6 इंची या 10 इंची इधर उधर कर दिया, तो फिर हमें नीचे दीवार पर झिरी घुमानी पड़ेगी। क्योंकि अब हमें इससे एक फ़ायदा और हो रहा है, सेंटर में उतारने से सीधा इसके नीचे ही लाइट पॉइंट बन जाएगा। और दोस्तों हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब हम पाइप उतारते हैं तो दीवार पर हमें जगह सिर्फ इतनी बनानी है कि ना तो हमारे दीवार के पाइप अंदर ज़्यादा हो और ना ही दीवार के बाहर हो। सिर्फ दीवार के यानी कि लेवल में आना चाहिए पाइप, जो बैंड उतारे या पाइप उतारे सिर्फ लेवल में आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर कर देंगे तो हमें फिर झीरी ज़्यादा गहरी काटनी पड़ेगी अंदर के लिए। ठीक है, अगर हम बाहर उतार देंगे तो वो फिर पलस्तर में नहीं आ पाने की है। पलस्तर में फिर ऊपर उसके पलस्तर के ऊपर फिर पाइप दिखेगा तो वो वहाँ कमज़ोर पड़ेगा पलस्तर में वहाँ तरेड़ बनेगी। इसलिए हमें सिर्फ पाइप इतना उतारना है जो दीवार के बिल्कुल लेवल में हो। 19-20 तो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरा पाइप दीवार के बाहर हो। इसलिए ईंट इस तरीके से हमें दीवार काटनी है जो सिर्फ दीवार के अंदर हो। दिए ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें ये यहाँ जो बीम होता है वहाँ किस तरीके से पाइप उतारना है। हैवी आपको बैंड लेकर आने हैं, कभी आप लाइट बैंड ले आओ, हैवी पाइप लेकर आना है फर्स्ट का, और फर्स्ट का ही आपको बैंड लेकर आनी है। तो इस तरीके से बीम में जो देखो पाइप किस तरीके से उतारना है बीम के अंदर, इस तरीके से हमने पाइप लगाया, दीवार में नीचे चला जाए, नीचे बैंड उतर जाए। ठीक है, अब देखो पाइप हमें नीचे से ये जो मैंने आपको बताया था पहले सरिये के ऊपर लाना है। इस तरीके से हमें यहाँ बैंड रखना है नीचे मिलाकर। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा में जो हमने पाइप नीचे हमारा उतरेगा, ठीक है, वहाँ हमें देख लेना कहाँ तक पाइप बैठ रहा है। सॉकेट के ऊपर देखो निशान लग गया। अब यहाँ से हमने काट दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो इसके नीचे वाले हिस्से में भी क्या करना है, हमें पिन्नी या कागज़ लगा लेना है। ठीक है ना, वो इसलिए जिससे कि इसके अंदर मसाला नहीं भर पाए। कुछ इलेक्ट्रिशियन जो नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, इतनी जानकारी नहीं हो पाती है तो इसके नीचे कागज़ या पिन्नी नहीं लगा पाते हैं। वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंड नीचे दीवार में ज़्यादा नहीं जा पाता, वो हल्का ऊपर उठ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सरिया जब ऊपर उठाते हैं, जाल जब ऊपर उठाते हैं तो हल्का बैंड ऊपर उठ जाता है, तो वो पिलर में आ जाता है या ऊपर उठ जाता है बैंड। तो क्या होता है, अब कागज़ पिन्नी भरी नहीं होती, वो मसाले के साथ साथ पूरा बैंड ही मसाले से भर जाता है। वो पाइप वगैरह फैन बॉक्स वगैरह सब जब वाइब्रेटर चलता है ना, तो वो अच्छी जगह अपना मसाला भर देता है पाइप के अंदर पूरा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको देखो दिखा दिया किस तरीके से हमने उतारा है। देखो बीम के अंदर नीचे पाइप, ये फिर हमें फैन बॉक्स के सेंटर में लाकर कट कर लेना है। दोस्तों अब इसी तरीके से देखो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो मैंने इसमें भी पिन्नी लगा ली है नीचे के हिस्से में। इसी तरीके से देखो मैं सिर्फ पहले सरिये के ऊपर पाइप लगा रहा हूँ, जो इसके ऊपर वाले सरिये हैं वो ऊपर है। ये नहीं करना है कि आपको सबसे ऊपर वाले सरिये के ऊपर रखना है, और ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल नीचे आपको सेंटरिंग पर बिछाना है। एक सरिये के ऊपर पाइप हो। ठीक है, इसी तरीके से देखो आपको बैंड रखना है।
ठीक है। बैंड ये मैंने साइज का पहले ही, क्योंकि जब एक पाइप कट जाता है तो उसी के साइज के हम ज़्यादातर सभी पाइप काट लेते हैं, जब एक हमारा बिल्कुल ओके फिट बैठ जाता है। इसी तरीके से मैंने कई पीस, ये जितने भी हमारे यहाँ पीस उतरेंगे नीचे बीम के नीचे, मैंने सारे उसी साइज के कट कर लिए थे। वो मैंने ये इसमें पाइप लगा दिया है, ठीक है। और अच्छे से मैंने इसे पूरा पाइप को बिल्कुल अंदर कर देना है। कुछ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सोलमेंट वगैरह लेते हैं, सोलमेंट से भी चिपका देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी खास नहीं है कि सोलमेंट से चिपकाना। क्या क्या होता है, हमें निकालना भी पड़ जाता है, फिर वो क्या होता है बैंड वगैरह सब बेकार हो जाते हैं। कुछ नहीं बिगड़ता है कि सोलमेंट से चिपकाओ या मत चिपकाओ, वो वो मेरे हिसाब से तो बेफजूल का खर्चा है सोलमेंट का। मैंने आज तक कभी भी सोलमेंट से कोई पाइप नहीं चिपकाया। इसी तरीके से मैंने देखो यहाँ भी एक कट कर लिया, ठीक है। चारों साइड में इसी तरीके से आपको ये डाउन। दोस्तों अब हमारा नंबर आया, ये जो हमारे चारों कंसीड लाइट और चारों वॉल पॉइंट, दीवार के पॉइंट लगाने का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फैन बॉक्स के जितने भी होल होते हैं सबके सिक्के तोड़ देने हैं, ठीक है। तोड़ देने हैं, आपको देख लेना है कितने होल है इसके अंदर, उसी हिसाब से आपको तोड़ देने हैं। और एक आपको मैन का उतारना है, मैन पॉइंट जो मैन लाइन का जाएगा, जिसमें हमारे सर्किट के वायर आएंगे, यानी कि इस रूम के अंदर जो करंट आएगा हमारा, चाहे एसी का पॉइंट हो किसी का भी पॉइंट हो, जो हमारा सर्किट आएगा एक, उसका हमें एक होल एक्स्ट्रा कर लेना है, उसका सीधा यहाँ से मेन पाइप जाएगा। देखो अब ये एक के अंदर एक एक करके सारे पाइप इसके अंदर अच्छे से लगा देना है। आपको इस एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, कोई पाइप बाहर नहीं रह पाए, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, कोई भी पाइप आपका बाहर नहीं रह पाए। कभी आपको पता चले कि एक या दो सूत अंदर है, आपको दिख रहा है या ये पाइप हमारा एक या दो सूत अंदर है, तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। एक दो सूत अंदर पाइप नहीं रहना चाहिए, चाहे उसके अंदर थोड़ा टुकड़ा आप और जोड़ लेना, लेकिन पाइप बाहर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे जाल उठेगा, देखो इस बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये जाल उठेगा तो ये हमारा अगर एक दो सूत या दो चार सूत पाइप रहेगा अंदर तो वो निकल जाएगा, फैन बॉक्स से बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी आपको दिखे ये पाइप, हाँ छोटा ही हमारा जाल उठाने पर निकल सकता है, तो उसके अंदर हमें एक छोटा पाइप का टुकड़ा और जोड़ लेना है। ये एक एक करके देखो मैंने ये सारे पाइप लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। देखो ये सारे पाइप लग चुके हैं। अब हमें एक पाइप की जगह बना लेनी है, वो इस तरीके से जहाँ हमारा मेन, यानी कि जहाँ हमारी मेन लगेगी, जहाँ हमें एमसीबी बॉक्स लगाना है, कि हमें उसका पाइप कहाँ से निकालना है, उसी जगह हमें वही होल छोड़ना है। वो होल छोड़कर चाहे पाइप दूसरी जगह में घुसाना हो, लाइट पॉइंट का या फिर कंसीड लाइट का दूसरे होल में लगा देना, लेकिन जो मेन लाइन का पॉइंट है वो इसी तरीके से हमें घुमाना है कि जहाँ से हमारा आसानी से घूम जाए। देखो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ये पाइप घुमाऊँगा। तो हमारे ये सारे पाइप लग चुके हैं दोस्तों। अब नंबर आया इसकी मेन लाइन डालने का, जो मेन पाइप होता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें इसका मेन सर्किट आएगा। देखो मैं किस तरीके से, पहले इसके क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो पिलर वगैरह होते हैं, बीम वगैरह होते हैं या डबल सरिया होता है, पहले वहाँ से ये सारे पाइप निकाल लेता हूँ। क्योंकि इसमें ये लंबा सर्किट, इसका लंबा पाइप बैठ रहा है, तो लगभग 2 से 3 पाइप इसके अंदर लग जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखना, जो एमसीबी बॉक्स का पॉइंट उतरता है वो ऐसी जगह पर उतारना है आपको जो ज़्यादा यूज में नहीं आ पाए। ये ज़्यादातर क्या होता है, जीने पर उतरता है। जो जीना होता है ना, वो जीना फ्री एरिया होता है, वहाँ ज़्यादा उतरता है। देखो ये पाइप ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक पाइप, ये आसानी से कितना भी इसे फोल्ड कर लो, ये कितना भी घूम जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सब आप पूरा ही घुमा दो, कि पूरा मोड़ दो, तो वरना ये टूट जाएगा। टूटने का भी इसका कम चांस रहता है, ये मुड़ जाता है लेकिन पिचक जाता है। ये इसे बैंड इस तरीके से करना है जिससे कि ज़्यादा बैंड नहीं हो पाए। इसी तरीके से ये आपको पाइप निकाल लेना है। देखो जिस तरीके से मैंने लगाया ये पाइप, ठीक है दोस्तों। देखो ये उतर गई इसकी मेन पाइप,
अब देखो मैं ये जीने का एरिया है, देखो मैं से जीने के पास इस पाइप को ले आया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ मैं इसका ये मेन पाइप उतारूँगा। यहाँ इसके नीचे मैं इसके यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगाऊंगा। यहाँ इसके ये यहाँ पर 2 रूम है और एक किचन है। यहाँ 3 डाउन उतरेंगे और ये जो पावर पॉइंट होंगे एसी वगैरह के वो अलग उतर जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर 5-6 पॉइंट उतर जाएंगे, क्योंकि ये 4-5 मंजिल ये ऊपर को और बनेगा। अभी ये फर्स्ट फ्लोर है जिसे बोलते हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड की छत है ये। अभी इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 लेंटर अभी और आएंगे। तो हमें दोस्तों अगर 4-5 लेंटर अगर और आएंगे तो हमें हमें है ना हमेशा एक्स्ट्रा पाइप यहाँ पर खड़े कर देने हैं। जैसे कि 5 मंजिल बनेंगी तो 5 में 2-3 पाइप हमें हमेशा एक्स्ट्रा खड़े करने हैं। 2 पाइपों 3 पाइपों 3-4 ये लगभग पाइप हमें एक्स्ट्रा खड़े कर देने हैं। वो इसलिए जो ऊपर की लाइन जाएगी वो यहाँ से ऐसी एक्स्ट्रा मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, वो वहाँ से उसके वायर जाएंगे, वरना हमें फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लेंटर में हमें होल मारने पड़ेंगे। तो हमेशा ये गलती आप भूल कर भी मत करना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। दोस्तों आपके लिए देखो इतनी मेहनत करी है हमने, अगर आपको ज़रा भी समझ में आ गया हो तो आपको इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक से जुड़ी इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। दोस्तों प्लीज़ जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय। अब